गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का एक प्रकार से तरीका है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ एवं डायरेक्शन को दर्शाने का काम करता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल है। जैसे कोई एक चित्रकार या कोई एक पेंटर किसी व्यक्ति की तस्वीर को बनाता है, तो व्यक्ति तो रियल है, लेकिन उसके द्वारा बना हुआ तस्वीर क्या है? तो वो एक प्रकार से वर्चुअल इमेज है उसका, वो रियल नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने के लिए जिस तरह के इलेक्ट्रिक लाइन का हम प्रयोग करते हैं, जो लाइन या जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, वो एक्चुअल में इमेजिनरी है या वर्चुअल है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अभी जैसे हम बताए कि ये जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक हम ऐसा फिगर बनाए, दूसरा हम ऐसा फिगर बनाए, ये दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक है ए और ये है बी फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए का स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कह रहे हैं। और याद रखिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितना नजदीक होगा, जितना ज्यादा क्लोजर होगा, उतना अधिक स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या है? वो ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर ऑफ वी। तो इस तरह से एक का हम स्ट्रेंथ क्या कहेंगे? ज्यादा कहेंगे। अब चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से शुरू होता है। जैसे बाय द वे यहाँ कोई एक चार्ज है, तो यहाँ से लाइन शुरू हुआ, तो ये फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो चीजों को। नंबर वन, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा उसके स्ट्रेंथ को भी। जैसे आप इसके आधार पर बता सकते हो कि ए का स्ट्रेंथ ज्यादा है, बी का कम है। और अगर इसका डायरेक्शन में आपको बात किया जाए तो हमेशा यहाँ पी से क्यू की ओर है, यहाँ पर भी पी से क्यू की ओर है। मतलब आप इसमें डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ सकते हैं और इसके स्ट्रेंथ को भी आप बता पा रहे हो। तो किसके आधार पर बता रहे हो? तो एक्चुअली बता रहे हो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के आधार पर बता रहे हो। और यहाँ से जरा सा और आगे बात करते हैं कि जैसे कोई एक चार्ज है, या जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा हम बोले कि फ्रॉम पॉजिटिव स्टार्ट, जैसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है क्या? यहाँ पर देखेंगे ज्यादा क्लोजर है, यहाँ जरा ज्यादा दूर है, यहाँ और ज्यादा दूर है। तो इस आधार पर भी आप यहाँ से एक निर्णय निकाल सकते हैं। बाय द वे फेज 1 है, फेज 2, ये 3 पार्ट है। तो पार्ट 1 में इस पार्ट पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा एज कंपेयर ऑफ 2 पर ज्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर बाय द वे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हर एक जगह पर बराबर है क्या? तो नहीं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ए और बी, ये जो ऊपर वाला फिगर है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? तो यूनिफॉर्म हो सकता है। जबकि यहां पर जो है ये आपका कैसा होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो
सकता है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि इसके अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। वाइल दिस एंड दिस आर व्हाट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब अगर आपको डिफाइन करना हो या अपने भाषा में इसको आप अगर डिफिनेशन देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हैं? तो द इमेजिनरी लाइन that represents a strength and direction of electric field. Direction of electric field. Then electric field are called electric line of force. Electric line of force. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर से दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। रिप्रेजेंट्स किसको कर रहा है? स्ट्रेंथ को, मतलब कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहाँ स्ट्रेंथ कम होगा। देन व्हाट? डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जिधर डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो ये उस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? तो ये एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड, या फिर उसके डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। फिर से एक बार सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स वह लाइन है या वह इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ एवं उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।